हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स थे, उनको प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या चीज़ें हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो आपका आज 11 बजे से सीट का एलोकेशन स्टार्ट है, उसमें क्या है, आपको अपनी प्रेफरेंस चुननी है। जैसे कि आप मान लीजिए आप बीटेक प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो बीटेक में काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं। तो आप कौन सी ब्रांच को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर आपको सीएस चाहिए तो आप फर्स्ट अपनी चॉइस सीएस को रखेंगे। अगर आपको सिविल चाहिए तो आप सिविल को रखेंगे। अगर आपको ईसी चाहिए तो आप ईसी को रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपको अगर फर्स्ट चॉइस आपका मन है कि आप सीएस लेंगे, तो आपने सीएस फिल कर दिया, आपकी रैंक कम है, ठीक है। मान लीजिए आप एज्यूम कर लीजिए आपकी 200 रैंक है और आपको सीएस चाहिए, मगर सीएस की जो सीट है कॉलेज में वो 60 सीट्स हैं। तो आपको कैसे मिलेगी। आपको फर्स्ट ऐसा नहीं सोचना है कि यार नहीं फिर हम सिविल भर देते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट सीएस में, तो आप सीएस भरो, ठीक है। सेकंड चॉइस आप सिविल भरिए, हो सकता है, ठीक है। उसका रीजन बताऊंगा क्यों भरनी है। क्योंकि जरूरी नहीं है जिसकी फर्स्ट रैंक हो उसके पास तो और भी चॉइस रही होंगी। वो जरूरी नहीं है जीबीयू में एडमिशन ले, वो हो सकता कहीं और एडमिशन ले ले। सेकंड रही हो, वो भी हो सकता कहीं और एडमिशन ले ले। तो कई बार क्या होता है, 1000 रैंक किसी की होती है, उसे भी सीएस मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि नहीं यार मुझे नहीं मिलेगी और मेरी फर्स्ट चॉइस मैं ये नहीं फिल करता हूं, मैं और कुछ फिल कर देता हूं। ऐसा मत करिएगा। जो आपकी फर्स्ट चॉइस है आप उसको फिल करिए। सेकंड चॉइस जो आपकी है, आपको लगता है सीएस नहीं मिलती है तो मैं इसमें ठीक है कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, उसको फिल कर दीजिए। वैसे तो जिसको जो चाहिए होता है ब्रांच, वो नहीं मिलेगी तो दूसरे कॉलेज में ट्राई करेगा। आपका अपना इंटरेस्ट है ना, आप कौन सी चीज किस चीज में, किसी को सिविल पसंद है, किसी को सीएस पसंद है, सबका अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट है। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को दीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आपकी रैंक कितनी भी आई हो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे कि आपने नोटिस देखा होगा तो वहां पे ऑप्शन में ये था अपग्रेडेशन ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कई बार कुछ बच्चों को फर्स्ट चॉइस में नहीं मिल पाता है, तो सेकंड चॉइस में मान लीजिए आपने सिविल फिल की, सिविल आपको मिल गई, तो 27 को अपग्रेडेशन होगा। उसमें क्या होगा, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सीएस ली, उनको मिल गई, मगर उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया कॉलेज, उन्होंने नहीं ली। तो उस केस में कॉलेज वाले क्या करते हैं, अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है। जिसको नहीं मिली होती रैंक के अकॉर्डिंग, उनको क्या कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं एकेडमिक फीस नहीं जमा करवा पाए, नहीं सबमिट करवा पाए, ठीक है। और अगर आपको ब्रांच अलॉट हो जाती है, उसके बाद अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको नहीं मिलेगी। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। वो फीस जो होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, उसमें आपको एक भी रुपए नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से फिल करिए, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है फिर भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे यही कहूंगा, जिस ब्रांच में आपको इंटरेस्ट है उसी ब्रांच को लीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे जीबीयू में एडमिशन लेना है, कोई भी ब्रांच मिल जाए, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। आप पूरे इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कहीं पे भी आप, मगर आप अपने इंटरेस्ट की चीज करिए। मैटर नहीं करता है कि कौन सा कॉलेज है, ठीक है, जीबीयू में लेना है, कोई भी ब्रांच दे दो, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है वही आप अपनी फर्स्ट चॉइस डालिए, और उसके बाद आप वेट करिए जब रिजल्ट आएगा इसका भी, कि आपको मिली है ब्रांच नहीं मिली है, तब तक वेट करिए। अदरवाइज आप किसी और कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको कोई भी अपडेट जो भी आती है उससे रिलेटेड आपको चीजें पता करनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही नहीं, आने वाले और भी एजुकेशन से रिलेटेड और भी चीजें होंगी, उनकी भी अपडेट्स यहाँ पे आती रहेगी। तो गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।